स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एवन क्लासेज पर। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम याद करना। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने से पहले हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, वो क्या दर्शाएगा एचसीएफ तथा एलसीएम में संबंध। तो चलिए डिराइव करते हैं। एक एग्जांपल लेकर, एग्जांपल क्या लेंगे, मान लीजिए हमने लिया 12 और 15। सबसे पहले हमें क्या करना है, 12 और 15 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 12 और 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार हुआ, 6 बार। अब क्या करेंगे, 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार, 3 बार। अब 3 जो है वो तो अभाज्य संख्या है, 3 तो सिर्फ 3 से डिवाइड होगी, तो ये 3 हो गया। जब इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही बनेगा। अब देखते हैं 15 के अभाज्य गुणनखंड। 15 के क्या होंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे 5 बार, और 5 एक अभाज्य संख्या है तो सिर्फ 5 से डिवाइड होगी। ये तो हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हमें संबंध निकालना है एचसीएफ तथा एलसीएम में। तो सबसे पहले तो हमारे पास एचसीएफ तथा एलसीएम होने चाहिए, एचसीएफ तथा एलसीएम होने चाहिए। तो चलिए याद करते हैं यहां से। कल मैंने बताया था कि एचसीएफ क्या होगा, सबसे कम घात के गुणनखंड। तो सबसे कम घात देखिए यहां पर, और ये क्या है, कॉमन फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो 12 से और 15 से, जो 12 और 15 को दोनों को पूर्णतया विभाजित करे, तो और वो भी कॉमन होना चाहिए। तो देखते हैं इनमें कॉमन क्या है, 2 नहीं है, 5 नहीं है, सिर्फ 3 कॉमन है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 3। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ी घात का गुणनखंड। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की सबसे बड़ी घात है 2, 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2। फिर क्या लेंगे, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1, तो ये 3 ले लिया। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, तो ये 5 ले लिया। अब मैंने यहां से क्या देखा कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा 4, ये 3, ये हुआ 4 इंटू 3 और ये 5, तो ये 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 ये हुआ 60। यहां से फॉर्मूला क्या निकलेगा कि HCF ऑफ AB और AB का HCF और AB का LCM ये किसके बराबर होंगे, A गुणा B के। यहां से प्रूव करते हैं, देखो यहां से इसको प्रूव करते हैं। HCF ऑफ AB, HCF कितना है 3, LCM ऑफ AB, LCM कितना है 60, ये कितना होगा A इंटू B। तो A और B को मल्टीप्लाई कीजिए, 15 इंटू 12 कितना होता है 180, कितना होता है 180, हेंस प्रूव। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो एक्सरसाइज 2.2 के लिए हमें याद रखना है। इस एक्सरसाइज पर ही इस फॉर्मूले पर ही एक्सरसाइज 2.2 आधारित है पूरी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अभाज्य गुणनखंड करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पहला एग्जांपल, पहला है 468। 468 में सबसे पहले कितने का भाग देंगे, 2 का। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 234 बार। 234 में फिर से 2 का देंगे, कितनी बार, 117 बार जाएगा। 117 में 2 का नहीं जाएगा, फिर 117 में देंगे 3 का।
117 में 3 का भाग कितनी बार आएगा? 39 बार। 39 में फिर से 3 का जाएगा कितनी बार? 13 बार। और 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 में सिर्फ 13 का जाएगा। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल 945। 945 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का जाएगा 315 बार। फिर से 3 का जाएगा 105 बार। फिर से 3 का जाएगा 35 बार। 35 में फिर जाता है 5 का 7 बार। 7 में सिर्फ 7 का जाएगा। इसके बाद में आता है 20,570। 20,570 में सबसे पहले जाएगा 2 का कितना आएगा? 10,285। 10,285 में 2 का नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता। इसमें जाएगा बाद में 5 का। 5 का जाएगा 2,057 बार। 2,057 में फिर जाएगा 11 का कितना आएगा? 187। 187 में फिर जाएगा 11 का कितना आएगा? 17। और 17 में फिर सिर्फ 17 का ही जाएगा, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में एक और स्वयं का जाता है, तो 17 में सिर्फ 17 का जाएगा। ये हो गए इनके अभाज्य गुणनखंड। बाकी इसमें 2 बच गए, वो आप लोग खुद करना। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। और फिर एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करके हमें सत्यापित भी करना है कि जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था सबसे पहले कि एचसीएफ ऑफ ए बी गुणा एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए गुणा बी, वो फॉर्मूला यहाँ पर सत्य होता है या नहीं होता। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 96 और 404। तो एलसीएम तथा एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 96 के अभाज्य गुणनखंड होंगे सबसे पहले 2 से 48 बार, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। उसके बाद में 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 का 202 बार, फिर वापस 2 का 101 बार। अब 101 अभाज्य संख्या है, 101 में 1 और 101 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो ये यहाँ पर 101। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? सबसे कम घात का गुणनखंड। सबसे कम घात का गुणनखंड। तो 2 की पावर में सबसे कम क्या है? ये वाला है 2 की पावर 2, ये यहाँ पे लिख दिया, गुणा। अब कॉमन फैक्टर लेना है। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 101 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4। एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम होता है सबसे बड़ी घात का गुणनखंड। तो 2 की पावर में सबसे बड़ा क्या है? 2 की पावर 5। 3 की पावर में सबसे बड़ा 3 की पावर 1। 101 की पावर में 101 की पावर 1। ये कितना होगा? ये होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये होगा 96। अब हमें क्या करना है? सत्यापित करना है कि HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB इक्वल टू A गुणा B, ये यहाँ पर सत्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे? HCF ऑफ AB, HCF क्या है? 4 गुणा LCM ऑफ AB, LCM क्या है? 96। A गुणा B 96 गुणा 400, 96 गुणा 404। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 38,784। अब जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करके देखा तो ये भी कितना आया? 38,784। तो ये वाली संक्रिया इस वाले क्वेश्चन पर, ये संक्रिया थे अभी HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB इक्वल टू A गुणा B, ये इस क्वेश्चन पर सत्य है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 336 और 54।
सबसे पहले देख लेते हैं इनका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 336 का होगा 2, ये 2 से किया तो ये कितना हुआ 168, 168 का फिर से 2, ये कितना हुआ 84, 84 का फिर से 2 कितना 40, 84 का हुआ 42, 42 का फिर से 2 कितना हुआ 21, 21 का 3 और इंटू 7। 337 के क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब कितने करेंगे 54 के, 54 का 2 से डिवाइड किया तो कितना 27, 27 को 3 से 9, 9 को फिर से 3 से 3 और 3 को 3 से। अब ज्ञात कर लेते हैं इसके HCF और LCM। HCF सबसे कम घात का गुणनखंड, तो सबसे कम घात 2 की सबसे कम घात 1 है, फिर 3 की 1 है, कितना हुआ ये हुआ 6। अब बात करते हैं LCM की। LCM होता है सबसे बड़ी घात, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 2 की पावर 4 और 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 3 की पावर 3 और गुणा में 7। अब जब ये होगा इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 30, 24। हमें अब ये वाली संक्रिया इस क्वेश्चन पर भी लगाकर देखनी है, तो क्या करेंगे HCF ऑफ AB 6, LCM ऑफ AB 3024। ये जो फॉर्मूला है ये पूरा हमें यहाँ पर लिखना है। अभी जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 6 गुणा 3024 और ये फिर क्या करना है A गुणा B 336 गुणा 54। तो जब इसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा 18144 और जब इधर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 18144। तो ये वाला भी एकदम सही है। अब बच गया क्वेश्चन नंबर, इसी का एग्जांपल नंबर 3 जो आप लोग खुद करना। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अभी बताया वैसे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि कोई एक वर्ताकार पथ है, उस पथ को रमन को पूरा करने में लगते हैं 18 मिनट और अनुप्रिया को पूरा करने में लगते हैं 12 मिनट। तो क्वेश्चन ये है कि वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, कि वह वापस कितने मिनट बाद पुनः मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करूंगा। अब आप बोलेंगे कि एलसीएम ही क्यों ज्ञात करेंगे, एचसीएफ क्यों नहीं करेंगे। तो मैंने बताया था कि एलसीएम कब ज्ञात करते हैं और एचसीएफ कब ज्ञात करते हैं। जब एलसीएम में क्या है मल्टीप्लीकेशन। तो अब अगर हम किन्हीं दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान, अब जैसे मैंने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मान 2 और 3 से तो कुछ ज्यादा ही आएगा, 2 और 3 से कुछ ज्यादा आएगा। और एचसीएफ में क्या होगा, कॉमन फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर में तो मान हमेशा वास्तविक संख्या से कम आएगा और यहाँ पर मान वास्तविक संख्या से ज्यादा आएगा। यहाँ पर मान वास्तविक संख्या से ज्यादा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन उन दो संख्याओं से तो ज्यादा ही होगा और कॉमन फैक्टर में क्या 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 आएगा, वास्तविक संख्याओं से कम आएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 18 और 12 का एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि जब वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे ना तो उनको समय 18 और 12 मिनट से तो कुछ ज्यादा ही लगेगा, कुछ ज्यादा लगेगा मतलब वास्तविक संख्या से ज्यादा मान आएगा, तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं एलसीएम। सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 18 के और 12 के अभाज्य गुणनखंड 18 का 2 कितनी बार 9 बार, फिर 3 बार, फिर 3 1 बार, और ये 12 का 2 6 2 3 और ये 3। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या लेते हैं
अधिकतम घात का गुणनखंड, तो 2 की घात अधिकतम कितनी है 2, 3 की घात अधिकतम कितनी है 2। सॉल्व करेंगे, ये 4 हुआ, ये 9 हुआ, कितना हुआ 36। तो ये पुनः कब मिलेंगे 36 मिनट के बाद ये दोनों पुनः मिलेंगे। अगर हम ऐसे देखना चाहें तो वैसे भी देख सकते हैं। जब अगर 12 की टेबल बोलेंगे तो 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और 18 की टेबल में अगर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब क्या आएगा 36। इसका मतलब क्या हुआ कि रमन तो 2 चक्कर लगाएगा और अनुप्रिया 3 चक्कर लगाने के बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे। चलो डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कोई प्रतियोगिता है, उसमें हिंदी में भाग लेने वाले कितने हैं 60, अंग्रेजी वाले 84 हैं और गणित वाले 108 हैं। हमें बोला है कि कोई एक कमरा होगा, उसमें एक सब्जेक्ट के बैठेंगे और कुछ निश्चित संख्या में बैठेंगे, सब में बराबर बराबर संख्या में बैठेंगे। हमें पूछा है कि कुल कमरे कितने चाहिए, कुल कितने कमरों की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो कुल कमरे चाहिए वो हमें इन सबके मान से तो कम ही चाहिए, इन सबके मान से कम चाहिए, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। एचसीएफ जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, एक कमरे में कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड 60, 84 और 108 का। 60 का 2 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से, या 2 से दिया कितनी बार 42, फिर 2 से दिया 21, फिर 3 से 7 और फिर 7 का, या 2 का दिया 54, फिर 2 का 27, फिर 9, फिर 3 का दिया 9 बार, फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे कम घात के गुणनखंड लेते हैं। तो 2 की सबसे कम घात सब में समान है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 की सबसे कम घात 1 है, और 5 और 7, 5 इसमें लेकिन इनमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो क्या होगा एचसीएफ ये हो जाएगा 4 और ये 3, कितना हुआ 12। ये क्या आ गया हमारे पास, एक कमरे में व्यक्ति आ गए। एक कमरे में व्यक्ति आ गए। हमें ज्ञात करने हैं कुल कमरे, कुल कमरे। कुल कमरे क्या होंगे, कुल व्यक्ति डिवाइड में एक कमरे में व्यक्ति। तो इन सबको जब मैंने ऐड किया तो कितना आया 252। और एक कमरे में व्यक्ति कितने हैं, एक कमरे में व्यक्ति है 12। जब इसको सोल्व करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, कुल कमरों की संख्या वो कितनी आएगी, ये 2 1। हमें कुल कितने कमरों की आवश्यकता होगी, 21 कमरों की आवश्यकता होगी। इन सब को व्यवस्थित रूप से बैठाने के लिए हमें 21 कमरों की आवश्यकता होगी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का डिस्कस करते हैं कल। अगर किसी ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।